आज के वक्त में लोग किसी को पाने को ही प्रेम समझते हैं, लेकिन इस दुनिया में सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल राधा और कृष्ण है। राधा के इस सच्चे प्रेम और ईमान की वजह से आज भी सभी लोग कृष्ण से पहले राधा का ही नाम लेते हैं। राधा और कृष्ण ने ही प्रेम का सही मतलब समझाया है। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। पूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है श्री राधे, आदि है श्री कृष्ण, अनंत है श्री राधे। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसासों का होता है। जहां एहसास खत्म वहां रिश्ता खत्म। पाने को ही प्रेम कहे, जग की ये है रीत, प्रेम का सही अर्थ समझाएगी राधा कृष्णा की प्रीत। प्यार में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहे। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। दर्द ये नहीं कि आप मिल नहीं पाएंगे, फिक्र तो इस बात की है कि हम आपको भूल नहीं पाएंगे। प्रेम वो खूबसूरत कसूर है जिसे हर इंसान खुशी खुशी करता है, पर प्रेम में इंतजार वो सजा है जो सिर्फ वही करता है जो सच में प्रेम करता है। प्रेम उससे मत करो जिसे तुम चाहते हो, प्रेम उससे करो जो तुम्हें चाहता हो। प्रेम का लक्ष्य सदा परमात्मा है, इसलिए तुम्हें जिससे भी प्रेम होगा उसमें तुम्हें परमात्मा की झलक जरूर दिखने लगेगी। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता उसे ही गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। कभी टूटा ही नहीं, हृदय से तुम्हारी यादों का रिश्ता बात हो या ना हो, लेकिन ख्याल तो सिर्फ तुम्हारा ही रहता है। एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हों चांद चकोरी। प्रेम की भाषा बड्डी आसान होती है, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ये पैगाम देती है। प्यार तो हमारा राधा कृष्णा के जैसा ही होगा, चाहे हम एक दूसरे की किस्मत में ना हो। कान्हा तुझे ख्वाबों में पाकर दिल खो ही जाता है, खुद को जितना भी रोक लूं प्यार हो ही जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। अधूरी कहानी पर खामोश लबों का पहरा है, चोट रूह की है इसलिए दर्द जरा गहरा है। कन्हैया बस तेरी रहमत पर नाच करते हैं, इन आंखों को जब तेरा दीदार हो जाता है, मेरा तो हर दिन सांवरे त्योहार हो जाता है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। कन्हैया को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ कान्हा का ही नाम लिखा। अधूरा है इश्क मेरा तेरे नाम के बिना, जैसे अधूरी है राधा श्याम के बिना। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं। राधा ने मुस्कुरा के कहा, बस मेरे नसीब में। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ये पैगाम देती है, बड़ी बरकत है कान्हा तेरे इश्क में, जब से हुआ है कोई दूसरा दर्द ही नहीं होता। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्रेम का सही अर्थ जो समझाना था। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं, जब जिसका का वक्त आता है तो चमकता है। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसासों का होता है। जहां एहसास खत्म वहां रिश्ता खत्म। प्रेम मृत्यु के बाद मोक्ष पाने का मार्ग नहीं, प्रेम जीवन में जीवन जीने की अनुभूति है। उनका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। हमने भी नहीं पूछा कि प्रेम के साथ या यादों के साथ प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से होती है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो
बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। दर्द ये नहीं कि आप मिल नहीं पाएंगे, फिक्र तो इस बात की है कि हम आपको भूल नहीं पाएंगे। प्रेम वो खूबसूरत कसूर है जिसे हर इंसान खुशी खुशी करता है, पर प्रेम में इंतजार वो सजा है जो सिर्फ वही करता है जो सच में प्रेम करता है। प्रेम उससे मत करो जिसे तुम चाहते हो, प्रेम उससे करो जो तुम्हें चाहता हो। प्रेम का लक्ष्य सदा परमात्मा है, इसलिए तुम्हें जिससे भी प्रेम होगा उसमें तुम्हें परमात्मा की झलक जरूर दिखने लगेगी। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता उसे ही गुस्सा सबसे ज्यादा आता है, कभी टूटा ही नहीं। हृदय से तुम्हारी यादों का रिश्ता बात हो या ना हो, लेकिन ख्याल तो सिर्फ तुम्हारा ही रहता है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। मुझे मालूम था कि वो मेरा हो ही नहीं सकता, मगर देखो मुझे फिर भी प्रेम हो गया। उससे प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब ये होता है कि आप संभल जाएं। धूप देखना है तो पीछे देखें, सुख देखना है तो आगे देखें, और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंख से देखें। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आंखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है, मंजिलें रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। असफलता आपको अपनी गलती सुधारने और वापस दोगुनी ताकत से सफल होने के लिए प्रेरित करती है। अगर प्यार करने का इतना ही जुनून है तो किताबों से करो, क्योंकि ये लोगों की तरह धोखा नहीं देती। जैसे आप हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से हमेशा ज्यादा होती है। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। नशा चाहे शराब, पद, कद, रूप या पैसा का हो। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर को सुखा नहीं सकती। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। थोड़ा बहुत शतरंज का आना भी जरूरी है साहब। कई बार सामने वाला मोहरे चल रहा होता है और हम रिश्तेदारी निभा रहे होते हैं। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है वो हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाश रहा होता है। जब तक इंसान के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा तब तक इंसान को ये एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। किसी से बहस में जीतने के बजाय उसे मौन रहकर पराजित करिए, क्योंकि जो आपके साथ हमेशा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आपको समझाए भी और स्वयं आपको समझे भी, वही व्यक्ति दिल के सबसे करीब होता है। परंतु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को ही मिलते हैं। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातों को तलाश करें। आशाएं ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाएं, मंजिल ऐसी हो जो जीवन जीना सिखा दे, जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत को लड़ना पड़ता है। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने हालातों पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए,
क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं वही लोग अक्सर जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती। जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो खुद के काबिलियत पर विश्वास करता है।